अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे कि ऑब्स और गायनी के पेशेंट्स में क्या डिफरेंस है, कैसे हम अपनी डिलीवरी की डेट जो है वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है जी, और कैसे वीक्स को फाइंड आउट किया जाता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गायनाकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन क्या होते हैं, या गायनी का पेशेंट या ऑब्स का पेशेंट क्या होता है। प्रेगनेंसी के अलावा जिन पेशेंट्स को प्रॉब्लम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी को पीरियड्स का प्रॉब्लम है, किसी को हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, तो उन पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि वो गायनी के पेशेंट हैं। यानी कि नॉन प्रेग्नेंट जो फीमेल्स होती हैं उनके जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो गायनाकोलॉजिस्ट जो है वो डील करती हैं। और वो पेशेंट जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड जिनको यानी कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल वो प्रेग्नेंट हैं और उनको प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम्स हैं बेबी की ग्रोथ से रिलेटेड, या उनको अपने हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उन सारी चीज़ों को, या सर्जरी की तरफ जब फिर सर्जरी की जाती है उन चीज़ों को जो डील करते हैं उसको हम ऑब्स्टेट्रिशियन कहते हैं। बेसिकली गायनाकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन सेम ही रोल प्ले कर रही होती है, एक ही डॉक्टर, ठीक है जी। सो अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं ये गायनी की पेशेंट है, ये ऑब्स की पेशेंट है। पेशेंट्स को लेके ये चीज़, ऑब्स की पेशेंट कौन सी होंगी जो कि प्रेग्नेंट फीमेल है, और गायनी की पेशेंट कौन सी होंगी जो कि नॉन प्रेग्नेंट है, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं ईडीडी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स ईडीडी की टर्म यूज़ करते हैं। ईडीडी क्या है? दिस इज़ योर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, कि आपका बेबी जो है वो किस डेट तक जो है वो आप डिलीवरी हो सकती है आपकी, ठीक हो गया। इसको बोलते हैं ईडीडी, जो कि डॉक्टर्स की तरफ से यानी कि एक एस्टिमेटेड डेट होती है, ठीक हो गया। सो इसके लिए हमें चाहिए कि हम जो है LMP जो है हमें करेक्टली याद हो, यानी कि हमारा जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो हमें याद हो, ठीक हो गया। अगर वो हमें करेक्ट या एक्यूरेट हमें मालूम होगा तो तभी हम अपनी जो है EDD फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि LMP क्या है, हमारा लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है जी। यानी कि पेशेंट का लास्ट मेंस्ट्रुअल जो पीरियड है, जो लास्ट टाइम उसको पीरियड्स आए थे, वो डेट जो है उससे पूछी जाती है कि जी आपका LMP क्या है। फिर उसके अकॉर्डिंग जो है हम EDD को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी। EDD निकालेंगे पेशेंट की कि पेशेंट की डिलीवरी कब होगी, ठीक है जी। डेट ऑफ द पेशेंट, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल पेशेंट हमें कोई भी डेट मतलब कि बताता है, वो अपने अकॉर्डिंग यानी कि जो उसका LMP होगा उसके अकॉर्डिंग वो हमें बताता है। उसको फॉर एग्जांपल वो हमें बताता है कि 5 जो है ना जनवरी 2025, यानी कि जनवरी की 5 डेट को हमें उसको यानी कि पीरियड्स आए थे, ठीक है जी। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें 7 डेज़ जो है वो ऐड कर देने हैं। जो पीरियड्स के हम 7 डेज़ ऐड करते हैं, ठीक है, वो 7 डेज़ हमने इसमें ऐड कर देने हैं। तो उसके बाद हमारे पास डेट आ जाती है जी 12 जनवरी 2025। अब इसमें हमने 9th मंथ जो है ना वो ऐड करने हैं, यानी कि टोटल 9 मंथ ऐड करने हैं, ठीक है जी। उसमें हमारे पास फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, के बाद अक्टूबर, यानी कि हमने 9 मंथ ऐड करने थे ना। तो जनवरी में 9 मंथ ऐड करें तो हमारे पास अक्टूबर तक आता है, ठीक है जी। तो 15 अक्टूबर जो है हमारे पास पेशेंट की EDD बनती है, यानी कि 15 अक्टूबर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बनती है कि इस डेट तक जो है वो पेशेंट की डिलीवरी जो है वो हो जाएगी, यानी कि पेशेंट के 40 वीक्स जो है वो हो जाएंगे, ठीक हो गया। सो दिस इज़ योर EDD। अब हम देखेंगे जी कि हम वीक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं।
यानी कि अगर हमें LMP पता है, हम उससे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी तो फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हम उससे वीक्स कैसे निकालते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर पेशेंट हमें बताता है कि उसको जो है वो पीरियड्स आए थे 8 जून, अब इसमें 7 डेज़ जो हैं वो हम पीरियड्स के निकाल देंगे, तो यानी कि 7 डेज़ को हमने प्लस करना है, ठीक है जी। तो मीन्स ये कि 15 जून जो है वो 2024 उसकी LMP है, ठीक है जी। उस 15 जून से हमने काउंट करना है, तो हमारे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 15 मार्च 2025 जो है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 24 लिखा गया, 2025 यानी कि आ जाएगी हमारे पास मार्च की, ठीक है जी। तो आज है जी 25 जनवरी, सो 25 जनवरी 2025 के हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी हमारे पास कितने डेज़ बनते हैं, ठीक है जी। सो हम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये देखिए जी, अब जून के 15 डेज़ बने थे, 15 जून आई थी ना, तो 15 उसके बाकी के प्लस करके, तो जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31 और जनवरी 25, ठीक है जी। इनको हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास कितने डेज़ बनते हैं जी, 224, यानी कि 224 दिन बनते हैं हमारे पास आज के दिन तक, ठीक है जी। अब हम इसको जो है वो डिवाइड करेंगे 7 पे, जिससे हमें पता चलेगा कि अब तक जो है वो कितने वीक्स की प्रेगनेंसी है फीमेल को या पेशेंट को, ठीक है जी। सो ये हमारे पास आ जाता है जी 32 वीक्स। अब ये 32 वीक्स ये हमारे कैलकुलेट किए हुए हैं, ठीक है जी। अब सोनोग्राफी में +-1 हो सकता है। 32 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ये हमारी यानी कि कैलकुलेटेड वीक्स हैं, ठीक है। अब सोनोग्राफी के अकॉर्डिंग भी देखा जाता है कि पेशेंट के कितने वीक्स हो चुके हैं। +- का साइन इसलिए, +-1 वीक्स का साइन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि बाज़ औक़ात पेशेंट को भी नहीं यानी कि अपनी एक्यूरेट LMP पता होती, बाज़ टाइम सोनोग्राफी में भी नहीं। सोनोग्राफी जब होती है पेशेंट की, उसमें भी एक आधे वीक का जो है वो +- हो जाता है। सो आज की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पता नहीं क्यों यूट्यूब वालों ने आजकल मेरा वॉच टाइम भी बड़ा कम किया हुआ है, जबकि एनालिटिक्स में तो वो 3000 से प्लस जा रहा है, लेकिन वैसे तो 500-600 किसी वीडियो पे 100 ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।